जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का सपना चूर चूर हुआ। अमेरिका के द्वारा टर्की के T-129 हेलीकॉप्टर के इंजन के एक्सपोर्ट लाइसेंस को ना देने के बाद जहां पे पाकिस्तान का सपना टूटा, तो वहीं पे पाकिस्तान के तरफ दूसरा बड़ा प्रहार अब जर्मनी के तरफ से किया गया। दोस्तों, हेलीकॉप्टर के बाद अब पाकिस्तान के सबमरीन खरीदने के सपने भी चूर चूर होने की तरफ आगे बढ़ चुका है। और मैं आप लोगों को आज के वीडियो के सबसे पहले हिस्से में बताऊंगा कि किस तरीके से अब पाकिस्तान के टाइप 039 सबमरीन का सपना भी खत्म हो गया, जबकि वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना के हथियार के एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार किया गया और चाइना को अब बड़े बड़े नुकसान होना शुरू हुआ। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के द्वारा टर्की और पाकिस्तान को डबल झटका दिया गया, जब अमेरिका के तरफ से टर्की के हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल होने वाला इंजनों के एक्सपोर्ट के लाइसेंस देने से मना कर दिया गया। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर जहां पे पाकिस्तान खरीदने का सपना देखा था, तो वहीं पे इन सपनों के टूटने से उभरने से पहले ही पाकिस्तान को और एक बड़ा झटका मिला। दोस्तों, इस बार झटका जर्मनी की तरफ से दिया गया और झटका कुछ 1-2 बिलियन डॉलर का नहीं बल्कि करीब 5 बिलियन डॉलर का है। दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि पाकिस्तान चाइना से 8 सबमरीनों को खरीद रहा है, जिनमें जर्मन निर्मित इंजनों का इस्तेमाल होना है। और अब कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि जर्मनी द्वारा इंजन एक्सपोर्ट के परमिशन को देने के लिए जो प्रोविजन है उसे और डिले कर दिया गया। मतलब जर्मनी अब इन इंजनों को पाकिस्तान को देने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो आखिरकार पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर के नुकसान के तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, इवन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तान के लिए ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया कि आने वाले समय में संभावित पाकिस्तान के बेड़े से सबमरीन ही गायब ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान द्वारा जो अगस्टा 90 क्लास सबमरीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका अपग्रेडेशन से भी फ्रांस मना कर चुका है। ऐसे में जर्मनी के मना के बाद पाकिस्तान का पास जो आखिरी चाइनीज सबमरीनों का ऑप्शन था वो भी खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। एक तरफ जहां पे पाकिस्तान के मीडिया में T-129 हेलीकॉप्टरों के इंजन सप्लाई के प्रतिबंध को इंडिया के प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखा जा रहा है, तो वहीं पे इतना बड़ा घटना के बाद पाकिस्तान के मीडिया के अंदर तो अब रोना ही मच जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी को काउंटर करने का सपना देखते हुए पाकिस्तान द्वारा 8 टाइप 039B हंगोर क्लास के सबमरीन, 4 054 AP स्टेल्थ फ्रिगेट और कुछ मीडियम और लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट खरीदने का इरादा बनाया गया था, जबकि एक के बाद एक अब इन इरादों के ऊपर पानी फिरता जा रहा है। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने वाले देशों में सिर्फ अब खाली चाइना ही बचा हुआ है, जबकि चाइना के हथियारों के क्वालिटी के बारे में पाकिस्तान को भी बाखूबी पता है। इसी वजह से जो 8 सबमरीन चाइना से पाकिस्तान खरीद रहा था, उनमें पाकिस्तान कुछ अन्य देशों के इक्विपमेंटों को भी लगाने का इरादा बनाया था, जिनमें जर्मन निर्मित इंजन एक प्रमुख इक्विपमेंट था। दोस्तों, वैसे अगर देखें तो अभी पाकिस्तान का इकोनॉमिकल सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो फिर से और एक बार इंजनों को हासिल करने का प्रयास के तरफ आगे बढ़े। और अगर पाकिस्तान तेजी से इंजनों को हासिल करने के तरफ आगे नहीं बढ़ता है और तय समय पे पाकिस्तान को इंजन के सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो ये जो सबमरीन फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये जंग लगने के लिए पड़ा रहेगा। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तान के सामने फिलहाल एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है चाइनीज निर्मित इंजनों का इस्तेमाल करना, जो ऑलरेडी पाकिस्तान के द्वारा नापसंद किया गया था, क्योंकि ये कार्य क्षमता में इतना खास नहीं है। और दोस्तों, इसी वजह से ही पाकिस्तान अन्य इंजनों को इसमें लगाने के इरादे में आगे बढ़ रहा था। दोस्तों, खाली इतना नहीं बल्कि इस घटना के बाद पाकिस्तान के अंदर हलचल मचना ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कई सारे पाकिस्तानी मीडिया में अब इन बातों को इंडिया के साथ जोड़ के चर्चा किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का मेन चर्चा का विषय अब ये बना हुआ है कि इंडिया किस तरीके से ग्लोबली अपना इन्फ्लुएंस और प्रेशर क्रिएट करके पाकिस्तान के हथियार के डील एक के बाद एक कैंसिल करता जा रहा है। दोस्तों, अगर ये किसी हद तक सही भी हुआ तो ये साफ दर्शाता है कि इंडिया अब इतना ताकतवर हो चुका है कि अमेरिका और यूरोप के देशों को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर ला सकता है और इनडायरेक्टली बैठे बैठाए पाकिस्तान के हथियार के डील को कैंसिल भी करा सकता है और पाकिस्तान के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन को डिले भी कर सकता है। कुल मिला के पाकिस्तान का दिन अब ढलने के कगार पे आ चुका है और ज्यादा दिन नहीं जब आप लोगों को ये भी खुशखबरी मिल जाएगा कि पाकिस्तानी नेवी के पास इस्तेमाल लायक सबमरीन बचा ही नहीं। और दोस्तों, खाली पाकिस्तान के लिए अब समय खराब नहीं बल्कि चाइना का भी खराब समय एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है। हाल ही में कुछ रिपोर्टों में बताया गया कि किस तरीके से बीते 5 साल में चाइना के हथियार एक्सपोर्ट काफी हद तक घट गया है। दोस्तों, जो चाइना रशिया के हथियारों को कॉपी करके एक तरीके से रशिया के हथियार के एक्सपोर्ट के मार्केट के ऊपर अपना दबदबा पैदा किया था और साउथ ईस्ट एशिया में एक तरीके से हथियारों के मार्केट में फुल अपना कंट्रोल लाया था, अब उस रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि बीते 5 सालों में जिन देशों को चाइना द्वारा हथियारों का सप्लाई किया जा रहा था, वो अब चाइना से हट के अमेरिकी हथियारों को परचेज कर रहा है। सिप्री के हाल ही के रिपोर्ट में बताया गया कि 2016 से 2020 के दरमियान
दरमियान अमेरिका द्वारा टोटल वर्ल्ड हथियारों के एक्सपोर्ट मार्केट का 37% शेयर अपने हिस्से किया गया, जबकि दूसरी तरफ इस समय के दरमियान चाइना का शेयर सिर्फ 5.2% रहा। जबकि इन 5 सालों के दरमियान साउथ ईस्ट एशिया में ऐसे बहुत सारे देश है जो चाइना से हथियारों को परचेस कर रहा था, वो अब अपना भी हथियारों को निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि चाइना के हथियार एक्सपोर्ट में कमी के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और चाइना के बीच में बढ़ता हुआ टेंशन। जबकि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दौर के दरमियान जिस तरीके से अमेरिका द्वारा चाइना के खिलाफ अपना कैंपेनिंग शुरू किया गया था, उसमें भी चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इवन इसके अलावा पिछले साल की महामारी के कारण से और चाइना का बढ़ता हुआ एक्सपेंशनिज्म नीति की वजह से कई सारे देश चाइना के ऊपर नाराज है और एक तरीके से चाइना के साथ हथियारों के डील को करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। दोस्तों इवन अमेरिका द्वारा 2011 से 2015 के दरमियान जितने हथियारों का एक्सपोर्ट किया गया था, उससे भी करीबन 15% अधिक बीते 5 सालों में हथियार एक्सपोर्ट में अमेरिका को ज्यादा बढ़ोतरी मिला है। जबकि दूसरी तरफ बीते 5 सालों में रशिया द्वारा भी ग्लोबल एक्सपोर्ट में करीबन 20% शेयर अपने हिस्से में रखा गया है, लेकिन इससे पहले के 5 साल के तुलना में रशिया को करीबन 22% का नुकसान हुआ। दोस्तों अमेरिका जहां पे 1 नंबर पोजीशन और रशिया जहां पे 2 नंबर पोजीशन में है, तो वहीं पे हथियार के एक्सपोर्ट के मार्केट में फ्रांस तीसरा और जर्मनी चौथा पोजीशन में है। 5वां सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर चाइना बना और चाइना का टोटल शेयर 5.2% है। जबकि 2011 से 2015 के दरमियान चाइना द्वारा जितना हथियार का एक्सपोर्ट किया गया था, उससे इस साल करीबन 7.8% कम हुआ। मतलब चाइना के हथियार के एक्सपोर्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा सेंधमारी किया गया है और ये टोटल सक्सेस अमेरिका का है। और दोस्तों खाली चाइना के लिए ये चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चाइना जिन जिन देशों के साथ एग्रेशन दिखा रहा है, वो देश भी अपने तैयारी को मजबूत कर रहा है। सिफरी के रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में जापान द्वारा हथियार के इंपोर्ट को 124% बढ़ाया गया, जबकि जापान अपना एक फ्यूचर प्लान के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच में हथियारों को लेके $240 बिलियन खर्चा करना चाहता है, जिनमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटी और नया और अत्याधुनिक हथियार खरीदने का भी इरादा है। जापान अपने 2020 के अनाउंसमेंट के मुताबिक 105 F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट को खरीदेगा, जिसका लागत करीबन $23 बिलियन है। दोस्तों मतलब ये भी अमेरिका के एक्सपोर्ट के खाते में जाएगा, जो नेक्स्ट 5 साल के शेयर को भी काफी मजबूत करेगा। पर दोस्तों इसके अलावा इंडिया के लिए भी एक बड़ा खुशखबरी ये है कि बीते 5 सालों में इंडिया अपने हथियार के एक्सपोर्ट को करीबन 33% घटाया है। जबकि रिपोर्टों में दावा ये भी किया जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में संभावित इंडिया के हथियार के इंपोर्ट बढ़े, अगर चाइना और पाकिस्तान के साथ ऐसा ही टेंशन बरकरार रहा तो। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि इंडिया जिस तरीके से इंडिजनाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ रहा है, इससे आने वाले समय में भी हथियार के इंपोर्ट तो घटेगा, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया ज्यादातर हथियार अपने ही देश में बना के अपने आर्म फोर्सेस को सप्लाई करेगा, जबकि एक्सपोर्ट के मार्केट में भी इंडिया कदम बढ़ाता जा रहा है और अपने पड़ोसी देशों के अंदर हथियारों को एक्सपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 5 सालों में चाइना के हथियार एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर और एक बड़ा सेंधमारी इंडिया द्वारा किया जाएगा, क्योंकि इंडिया एग्रेसिवली साउथ ईस्ट एशिया के अंदर अपने हथियार एक्सपोर्ट के डिप्लोमेसी को बढ़ा रहा है और साथ में कई सारे ऐसे देश है जो भारत से हथियारों को इंपोर्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिनमें वियतनाम से शुरू करके फिलीपीन और इंडोनेशिया से शुरू करके मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल है। दोस्तों भारत सबसे पहले अपने आकाश, ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, जबकि इसके अलावा भारत द्वारा बनाया हुआ अन्य छोटे हथियार और टॉर्पेडो भी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।